हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी से इंग्लिश। यहां सीखते हैं आप इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे यूज ऑफ कुड के बारे में। स्टूडेंट्स, कुड बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का वर्ड होता है और कुड को इंग्लिश में काफी सारी सिचुएशंस में आप यूज करते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में आप जानेंगे कि कुड के कितने डिफरेंट यूज होते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस कुड में बोले जाते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने सीखा यूज ऑफ कैन, जो कि कैन भी इंग्लिश में बहुत यूज होता है। कॉमनली आपकी स्पीकिंग में आप कैन वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपने कैन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि कैन और कुड दोनों बहुत ही मेजर वर्ड्स होते हैं और दोनों को आप कंफर्टेबली जब तक इंग्लिश में यूज नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस जो कि कॉमन होते हैं आप बोल नहीं पाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में ओनली सिर्फ बात करेंगे कि कुड का क्या यूजेस है और कितने सारे सेंटेंसेस बनते हैं इससे, किस तरह की सिचुएशंस में आप कुड को यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है। इस सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है जिसमें आप कुड का कंप्लीट यूज समझ पाएंगे, बट कुड के काफी सारे वीडियोस मुझे बनाने पड़ेंगे जिसमें आप सेपरेट यूज सीखेंगे कुड का, किन और सिचुएशंस में आप कुड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश की हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। समटाइम्स व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को वॉच करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बट यू डोंट प्रेस द बेल आइकन और आपको नेक्स्ट अपडेट्स नहीं मिलती है, तो आप सोचते हैं कि वीडियो तो आना बंद ही हो गई है। तो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस चांस टू गेट द न्यू अपडेट्स, सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम सीखेंगे कुड का फर्स्ट यूज, किन सिचुएशंस में आप कुड को यूज करते हैं। तो फर्स्ट आप समझिए कि पास्ट में एबिलिटी, आप पास्ट एबिलिटी, जब भी आप किसी व्यक्ति से पास्ट एबिलिटी मतलब कोई काम करने की योग्यता की आप बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पास्ट कैपेसिटी, जब आप किसी व्यक्ति से पास्ट की क्षमता जानना चाहते हैं कि आप ये काम पहले कर सकते थे क्या, मतलब प्रेजेंट से इट डजंट रिलेट, द सेंटेंस पर्टिकुलर डजंट रिलेट टू प्रेजेंट बट द सेंटेंस रिलेट टू द पास्ट कंडीशन, पास्ट सिचुएशन। उस सेंटेंस का रिलेशन सिर्फ पास्ट से होता है कि पहले आप ये काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, राइट। द थर्ड वन इज पावर, जब आप किसी व्यक्ति की कोई काम करने की ताकत जानना चाहते हैं। इन तीन कंडीशंस में फर्स्ट हम यूज सीखेंगे पास्ट का, आप यूज करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। बहुत ही सुपर्ब यूज है स्टूडेंट्स, आप बहुत इजी वे में सीख जाएंगे एंड यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इवन ऑल्सो, आप उसे बोलना भी सीख जाएंगे। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू द रूल हाउ टू यूज एंड हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, राइट। तो पॉजिटिव जो सेंटेंस बनाते हैं आप किसी व्यक्ति के बारे में उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर बताते हैं। आप कहते हैं कि वो ऐसा काम कर सकता है या फिर मैं ऐसा काम कर सकता था। जैसे कि वह इंग्लिश बोल सकता था पहले, वह खेल सकता था, वह बाइक चला सकता था, वह कार चला सकता था, वह दौड़ सकता था, वह खेल सकता था। मतलब किसी व्यक्ति की आप एबिलिटी बता रहे हैं कि पास्ट में वो ऐसा काम कर सकता था। तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन कुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल मेथड यू हैव, सच एज आपने जैसे कि कैन में सीखा उसी तरह से यूज करना है। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कुड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस से देखेंगे आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कुड से किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है लिफ्ट 100 kg, 100 किलो उठाना। तो अगर हम किसी से पूछेंगे कि आप 100 किलो उठा सकते थे पहले, मतलब पास्ट में, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं कुड यू लिफ्ट 100 kg, कुड यू लिफ्ट 100 kg, क्या आप 100 किलो उठा सकते थे, उठा लेते थे, मतलब पास्ट में कोई काम कर सकते थे, पास्ट एबिलिटी, राइट। हाँ, मैं पहले ही काम कर सकता था, आई कुड लिफ्ट 100 kg, मैं पहले 100 किलो उठा सकता था, मतलब उठा लेता था, राइट। नहीं, पहले मैं 100 किलो नहीं उठा पाता था, पहले मैं छोटा था ना, तो आई कुड नॉट लिफ्ट 100 kg, राइट। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बनाते हैं। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वह पहले मतलब पास्ट में इंग्लिश बोल सकता था, तो कुड ही स्पीक इंग्लिश, कुड ही स्पीक इंग्लिश, कुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल लेता था, वह पहले इंग्लिश नहीं बोल पाता था, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश।
वह इंग्लिश नहीं बोल पाता था, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। इसमें आप पास्ट में कुड को एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को समझने के लिए आप सेंटेंस में थोड़ा सा हिंदी का सेंस समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सका, कोई भी काम में कर सका या कर सकता था या कोई भी काम कर पाया, इस तरह का जिस सेंटेंस में सेंस होता है वो भी एक पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर होती है। उसमें भी स्टूडेंट्स आप कैन ही कुड यूज करेंगे और प्रेजेंट है तो आप कैन यूज करेंगे। तो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आई होप कि आप इतना कंसेप्ट समझ पाए होंगे। तो कोई भी काम करने की, जैसे आप पहले खाना बना लेते थे, क्या मतलब खाना बना लेते थे, मतलब खाना एक बनाना एक एबिलिटी है अपने आप में, तो आप पहले काम कर लेते थे क्या? तो कुड यू मेक फूड, कुड यू मेक फूड, क्या आप खाना बना लेते थे? कुड यू मेक फूड? यस, पहले मैं खाना बना लेता था, आई कुड मेक फूड, आई कुड मेक फूड। पहले मैं खाना नहीं बना पाता था, आई कुड नॉट मेक फूड। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे कि आप पहले लिख सकते थे, कुड यू राइट, मैं पहले लिख सकता था, आई कुड राइट। मैं पहले नहीं लिख सकता था, आई कुड नॉट राइट। क्या पहले कंप्यूटर चला लेते थे, मतलब पास्ट में, कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला लेता था, आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर। पहले मैं कंप्यूटर नहीं चला पाता था, आई कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन थोड़ी सी स्टूडेंट्स बदल जाती है। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आप कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था पहले, जैसे पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो आप सब्जेक्ट कुड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड कोई भी हो सकता है आपका। मैं पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। पहले मैं कार नहीं चला पाता था, आई कुड नॉट ड्राइव कार। पहले मैं लिख नहीं पाता था, आई कुड नॉट राइट। पहले मैं बोल नहीं पाता था, आई कुड नॉट स्पीक। इस तरह के सेंटेंसेस। या फिर आप कई बार कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सका, इस तरह के किसी सेंटेंस में सेंस आता है, तब भी आपको नॉट। जैसे मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। मैं बोल नहीं पाया, आई कुड नॉट स्पीक। मैं आपको फोन नहीं कर पाया, आई कुड नॉट कॉल यू। मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाया, आई कुड नॉट इनवाइट। मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, आई कुड नॉट इन्फॉर्म। मैं खरीद नहीं पाया, आई कुड नॉट बाय। मैं पहुंच नहीं पाया, आई कुड नॉट रीच। मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया, आई कुड नॉट फेस इंटरव्यू। आई कुड नॉट ईट, मैं खा नहीं पाया। आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे मिल नहीं पाया। आई कुड नॉट बाय दैट कार, मैं वो कार खरीद नहीं पाया। आई कुड नॉट ज्वाइन, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। आई कुड नॉट टेक बाथ, मैं नहा नहीं पाया। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करते हैं जिसमें आप एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आया है। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट यूज ऑफ कुड। कुड का नेक्स्ट यूज हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स जब हम किसी व्यक्ति से पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। यू नो पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी किसी भी काम की संभावना। और द मैटर थिंग इज दैट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आप तीनों में कुड का यूज करेंगे। आप पास्ट पॉसिबिलिटी बताएंगे तब भी आप कुड लगाएंगे, आप प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताएंगे तब भी आप कुड यूज करेंगे, और आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तब भी आप कुड यूज करेंगे। बट सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वहां पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए आप मे और माइट भी यूज करते हैं। फॉर दैट आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो लेक्चर, देन आई वुड एक्सप्लेन अबाउट दैट, राइट। बट हियर वी आर टॉकिंग ओनली कुड। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ कुड की बात कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, द कुड इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। आप प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, सपोज करिए, जैसे आप बता रहे हैं कि बारिश आ सकती है आज, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए सब्जेक्ट है, कुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, द रूल इज सेम, जस्ट यू हैव टू स्पीक सेंटेंस कॉमन। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है, मतलब आज की पॉसिबिलिटी है। फॉर टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। प्राइस कुड हाइक टुमारो, प्राइस कुड हाइक टुमारो, मतलब कल कीमत बढ़ सकती है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, राइट। तो प्राइस कुड हाइक टुमारो, प्राइस कल बढ़ सकते हैं। इट कुड रेन येस्टरडे, इट कुड रेन येस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, इट कुड रेन येस्टरडे, राइट। आई कुड रीच, है ना, मैं पहुंच सकता था, आई कुड रीच, आई कुड रीच, आई कुड रीच, आई कुड रीच येस्टरडे, मैं पहुंच सकता था कल, आई कुड रीच येस्टरडे,
मतलब कोशिश नहीं की, अगर कोशिश करता मैं पहुंच सकता था, आई कुड रीच, मैं खरीद सकता था, आई कुड बाय, मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो उस कंडीशन में आप पॉसिबिलिटी के सेंस में भी आप यूज करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा, जिन सेंटेंसेस के जरिए आप और बेटरली समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ पावर के लिए आप कुड को किस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बनते हैं इससे, कि पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आप जब किसी व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन की बात करते हैं तो कुड इज वेरी फॉर्मल वर्ड होता है, बहुत ही फॉर्मली यूज होता है इसका। ऑफिशियल यूज कर सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ यूज कर सकते हैं, अपने बॉस के साथ यूज कर सकते हैं, वेयरएवर यू जस्ट वांट टू मेक ए फॉर्मल कन्वर्सेशन, वहां पर आप कुड यूज करेंगे। जैसे कि अभी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी काम को करने की, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप मुझे मोबाइल दे देंगे, मतलब मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप यूज कर सकते हैं कुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं, कुड आई यूज योर मोबाइल, राइट। आप कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कुड आई टॉक टू मोहन, क्या मैं मोहन से बात कर सकता हूं, मतलब एक रिक्वेस्ट है, आप फोन कर रहे हैं और मोहन से बात करना चाहते हैं बट मोहन इज नॉट अवेलेबल देयर, तो आप किसी और से बात कर रहे हैं और उसे आप बोल रहे हैं कि कुड आई टॉक टू मोहन, क्या मैं मोहन से बात कर सकता हूं, राइट। इसी तरह से परमिशन के लिए भी कुड आई यूज योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक यूज कर सकता हूं। मतलब एक परमिशन और रिक्वेस्ट, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हो सकती है, एक फॉर्मल परमिशन हो सकती है। आप क्या बोल सकते हैं, जैसे यू कुड यूज, आप यूज कर सकते हैं। जैसे किसी ने रिक्वेस्ट किया आपसे कुड आई यूज योर मोबाइल, तो आप उससे बोल सकते हैं यू कुड यूज, आप यूज कर सकते हैं, यू कुड यूज माई मोबाइल, यू कुड रीड माई नोटबुक, आप मेरी नोटबुक पढ़ सकते हैं। यू कुड रीड माई नोटबुक। तो इस तरह से आप यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स लेट मी रिवाइज अगेन। तो फर्स्ट कुड का आप यूज करेंगे एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए स्टूडेंट्स। द सेकंड वन यूज द पॉसिबिलिटी, इट कैन बी फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। द नेक्स्ट वन इज पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। इन तीन कंडीशंस में आप कुड को कैसे यूज करेंगे, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। If there is any doubt, you can just put me comment box. I will tell you how to use the correct way. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।